बच्चों, काफ़ी कुछ रहस्य रोमांच भरा पड़ा है दुनिया में, और यही बात हमें सिखाई किसने? आर्थर कॉनन डॉयल सर ने। आर्थर कॉनन डॉयल सर ने शर्लक होम्स नाम का एक ऐसा किरदार हमारे सामने पेश किया जो अलग अलग मिस्ट्रीज़ को सुलझाने के काम करते हैं, और इसमें उनको महारत हासिल है। हम अगर आर्थर कॉनन डॉयल सर की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि कैसे इन्होंने मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के बाद में डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखना शुरू किया, और इनके जो डिटेक्टिव नॉवेल्स हैं नो डाउट हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छे बन पड़े। क्यों? क्योंकि इनके कलेक्शंस, इनके नॉवेल्स हम सब के लिए इंस्पिरेबल होते हैं, और हम सब में एक जज्बा जताते हैं कि हम भी इन फ्यूचर कभी भी अगर डिटेक्टिव बनना है तो कैसे बनेंगे? शर्लक होम जैसे। और हमने हमारे स्टोरी राइटिंग को कवर किया था, तब हमने पढ़ा था कि कैसे शर्लक होम्स एक दिन अपने दोस्त वाटसन के संग बैठे हैं और कैसे उनके बीच में एक टॉक चल रही है। टॉक का मुद्दा क्या है? गैरीडेब नाम के सरनेम वाले व्यक्तियों को ढूंढना। एक बंदा उनके पास में ऑलरेडी है, बाकी वो उनको सर्च आउट करने हैं। और शर्लक होम क्या कहते हैं अपने दोस्त वाटसन को कि वाटसन, कमाई करनी है क्या? और उनके हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं। जी हाँ, उन्हीं पेपर्स को लेके ही वो वाटसन से, अपने फ्रेंड प्लस अपने कलीग से बात कर रहे होते हैं। और उसी दरमियान क्या होता है, उनमें एक वार्तालाप होती है, एक कन्वर्सेशन होता है, एंड द टॉपिक ऑफ द कन्वर्सेशन इज़ कि कैसे हम, किस तरीके से हम गैरीडेब नाम के व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं। ऐसा उनके बीच में टॉक चल रही होती है। ऑन द सेम टाइम उनके पास में एक लॉयर आते हैं जिनका नाम भी गैरीडेब ही होता है। लॉयर उनको पूरी बातचीत बताते हैं और कहते हैं कि हैमिल्टन गैरीडेब नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी विल बनाई थी, और उस विल में उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से गैरीडेब सरनेम के अगर 3 एडल्ट पर्सन्स होंगे, ओनली जेंट्स पर्सन्स आर अलाउड फॉर दैट वन, ओनली ऑन दैट कंडीशन उनके जो 15 मिलियन का स्टेट है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा। हम क्या देखते हैं, शर्लक होम्स सर कई चीज़ों में इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि कहीं ना कहीं ये लॉयर झूठ बोल रहे हैं, अमेरिकी एसेंट लिए हुए होते हैं। होम्स उनको एक क्लू भी देते हैं। क्या कहते हैं कि आप एक काम क्यों नहीं करते, आप वहाँ पे न्यूज़पेपर में एगोनी जो कॉलम है उसमें ऐड दे दीजिए। बट हम क्या देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑलरेडी लॉयर क्या कहते हैं कि हाँ जी हमने ऐड दे दिया था, बट नथिंग इज़ रिस्पॉन्स इज़ देयर। ऐसा करते करते होम्स उनकी झूठों को पकड़ते हैं, उनकी बात को पकड़ते हैं। एक टॉपिक और शर्लक होम्स उनके सामने रखते हैं, और वह टॉपिक क्या है? वह टॉपिक है कि क्या आप वहाँ के मेयर को जानते हैं? तो वहाँ पे भी जो लॉयर हैं गैरीडेब, वो झूठ बोल जाते हैं। तो इस तरीके से कैसे हम डिटेक्टिव बनने की राह पर हैं, और हम कह सकते हैं कि कैसे शर्लक होम्स किसी भी कार्य को हाथ में लेते हैं तो उसको कैसे कंप्लीट करते हैं, यही हम यहाँ पे स्टोरी में रीड आउट कर रहे हैं, द एडवेंचर ऑफ द 3 गैरीडेब्स में। और हम क्या देखते हैं, द एडवेंचर ऑफ द 3 गैरीडेब्स, 3 गैरीडेब्स नाम के सर व्यक्तियों को ढूंढने की ये जो कहानी है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवेंचर लिए हुए है। टुडे वी आर टेकिंग इट्स 4th पार्ट, स्टोरी एक्सप्लेनेशन। सो रेडी विद मी, कंटिन्यू करिए अपनी बुक में हमारे साथ में। क्योंकि हम बुक रीडिंग के साथ साथ वर्ड मीनिंग्स को भी कवर कर रहे हैं। इट्स ओके, लेट्स स्टार्ट। Mr. Nathan Gairdeb proved to be a very tall, loose-jointed, round-backed person, gaunt and bald, some 60 odd years of age. जब हमने क्या देखा कि लॉयर उनके पास आके चले गए हैं, तो जो गैरीडेब के नाम के एक और नेथन गैरीडेब होते हैं, उनसे शर्लक होम्स टाइम लेते हैं, और वहाँ पे उन्हें कहा जाता है कि इट्स ओके, यू विल कम इन द इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम में जब वो वहाँ पे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बिल्डिंग है, एक हॉल है, अपार्टमेंट है, जिसमें कई सारे रूम्स बने हुए हैं, और रूम्स में क्या हुआ है, नेम प्लेट्स लगी हुई है। ऐसा लग रहा है वहाँ पे व्यक्तियों के रहने की नहीं, कोई ऑफिस के टाइप की जगह है। ऊपर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं वहाँ पे कि एक ओल्ड पर्सन को यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, वो उस गेट को खोल रहे हैं। रीज़न भी बता रहे हैं कि जो मेरी मेड है वो 4 o'clock यहाँ से चली जाती हैं, इसीलिए मुझे ही गेट खोलना पड़ रहा है। अब उन पर्सन का आउटलुक कैसा था, यही हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे। पहले बच्चों मैं आपको मीनिंग समझा दूँ।
गांठ, गांठ का मतलब होता है वेरी थिन, पतले से। पतले से कैसे थे नेथन गैरीडेव? एकदम पतले से थे। एक और मीनिंग है यहाँ पे कैडवरस फेस। कैडवरस का मतलब होता है मृत शरीर की तरह। तो हम क्या देखते हैं, जो नेथन गैरीडेव है वो अपने आप में एक बहुत लंबे लेकिन लूज जॉइंटर, जैसे कि एक वृद्ध व्यक्ति चलता है धीरे धीरे, तो उनके जो जॉइंट्स थे वो लूज हो चुके हैं। इसके अलावा राउंड बैक्ड पर्सन थे। इट मीन्स जो उनका बैक था वो भी हल्का सा झुका हुआ मूवमेंट का था। गॉन्ट का मैंने अभी आपको मतलब बताया, बहुत ही पतले लेकिन बेल्ड थे। सम 60 years old पर्सनैलिटी लिए हुए इंसान थे। He had a cadaverous face with a dull dead skin of a man to whom exercise was unknown। और बताया जा रहा है, जी हाँ, और बताया जा रहा है नेथन गैरीडेव के बारे में कि उनका जो कैडवरस का मैंने बच्चों आपको मीनिंग बताया, मृत शरीर की तरह फेस। उनकी जो स्किन है वो एक तरह से डेड स्किन हो चुकी है, बिल्कुल डेड स्किन है, और वहाँ पे उनके फेस में कहीं कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, डल एकदम स्किन है, और ऐसे लग रहा है कि इन्होंने एक्सरसाइज नहीं की है काफ़ी टाइम से। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जो ज़िंदगी के 60 ईयर्स कवर कर चुकी है, और हमने उनके बारे में पढ़ा। लार्ज राउंड स्पेक्टेकल्स, और भी देखिए स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स में साफ देखने के लिए चश्मा। चश्मे से आपको पता है पास का है दूर का है, तो उस हिसाब से तो नेथन गैरीडेव ने भी स्पेक्टेकल्स यूज़ किए हुए होते हैं। Large round spectacles and a small projected God's beard combined with his stooping attitude to give him an expression of peering curiosity। अब चश्मा तो है ही उनका, लार्ज चश्मा है, प्लस एक चीज़ और बताती है उनके बारे में, और वह चीज़ क्या है बच्चों? वह चीज़ है उनकी गॉड स्टाइल में बियर्ड। जो उनकी दाढ़ी है वो एकदम बकरी नुमा दाढ़ी की तरह है। आपको याद आ रहा होगा हमने एक और स्टोरी कवर की थी जहाँ पे हमने बात की थी अलग अलग तरह की मूछों के बारे में। अलग अलग मूछें, कौन किस व्यक्ति को किस स्टाइल की मूछें रखनी चाहिए, ये भी हमने वहाँ पे डिस्कशन किया था। तो होप आपको ये चीज़ें भी याद आ रही होगी। और आज हम बात कर रहे हैं बियर की, मूछों की और दाढ़ी की। तो दाढ़ी यहाँ पे स्पेशल चीज़ है, गॉटनुमा दाढ़ी है उनकी, और उनका जो फेस कट है वो ऐसा लग रहा है एकदम क्यूरियोसिटी, वो भी कहीं ना कहीं जो पर्सन उनके पास में आए हैं उनसे बात करने के लिए इच्छुक है। The general effect, however, was amiable through eccentric। और ओवरऑल अगर हम उनकी पर्सनैलिटी को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जनरल इफेक्ट जो है वो एकदम ऐसे लग रहा है एमिएबल है, एसेंट्रिक है। इट मीन्स फर्स्ट आउटलुक जो उनका हमें शो हो रहा है वो हम क्या देखते हैं, एक पतले से व्यक्ति हैं, 60 ईयर्स ओल्ड है, उनकी जो स्किन है वो एकदम डल हो चुकी है, और उन्होंने एक लार्ज चश्मा लगा रखा है, थोड़ा सा झुके हुए व्यक्ति हैं, और 60 ईयर्स है तो इनके जो जॉइंट्स हैं वो भी थोड़ा लूज हो चुके हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी है ये इनकी हमें शॉर्ट आउट करनी थी, और ये हमने देखा किसकी नज़रों से देखा? हमने देखा डिटेक्टिव शर्लक होम की नज़रों से। तो शर्लक होम हमें क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करके किन किन चीज़ों को एक इम्पोर्टेंस देते हुए बता रहे हैं, यही यहाँ पे हम देख रहे हैं। द रूम वॉज एज क्यूरियस एज इट्स ऑक्यूपेंट। अब हम क्या देख रहे हैं, अभी तक हमने पहले नेथन गैरीडेव के बारे में बात की, और अब हम बात कर रहे हैं उनका रूम। उस रूम में क्या क्या है, किस तरीके का वह रूम है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपेंट मीन्स वह स्थान जहाँ पर कोई ना कोई रहता है। अभी हम जिस रूम की बात कर रहे हैं वहाँ पे बच्चों कौन रह रहे हैं? यस, वहाँ पे नेथन गैरीडेव रह रहे हैं। तो हम देखते हैं जिस रूम में वो रह रहे हैं वो भी अपने आप में एक क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा लिए हुए है। इट लुक्ड लाइक ए स्मॉल म्यूजियम। ऐसे लग रहा था कि वह रूम नहीं है, वह तो एक छोटा सा म्यूजियम है। म्यूजियम आपको पता है बच्चों, जहाँ पे पुरानी चीज़ों का, वैल्यूएबल चीज़ों का संग्रह किया जाता है, वह म्यूजियम कहलाता है। तो इस रूम को देखने के बाद में शर्लक और वाटसन को भी यही लगता है कि ऐसे लग रहा है कि ये रूम नहीं है, ये तो एक म्यूजियम है। इट वॉज बोथ ब्रॉड एंड deep with cupboards and cabinets all round, crowded with specimens, जियोलॉजिकल एंड एंटोमिकल। अब देखिए
रूम को म्यूज़ियम बता दिया, लेकिन म्यूज़ियम में और क्या क्या चीज़ें हैं यही हमें बताना है। कि पूरी तरफ से एक चौड़ा सा रूम है, बहुत ही गहरा है, उसमें अलग अलग कबर्ड्स बने हुए हैं। और आपको पता है अलमीरा होती है, अलमीरा में अलग अलग कबर्ड्स हैं, कैबिनेट्स बने हुए हैं। और हम क्या देखते हैं कि कैबिनेट्स आर ऑल राउंड। कौन सी शेप में है कैबिनेट्स? राउंड शेप में है। इसके अलावा वहाँ पे अलग अलग तरह के दस्तावेज रखे हुए, स्पेसिमेंस हैं, जियोलॉजिकल आइटम्स वहाँ पे है और एंटोमिकल आइटम्स भी वहाँ पे है। तो कई सारी चीज़ों को समावेश करके वो रूम है। हम क्या देखते हैं, होम्स को कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों के लिए जिज्ञासा होती है। वो एक क्वेश्चन अराइज भी करेंगे यहाँ पे। लेट्स सी केसेस ऑफ बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स फ्लैंक्ड ईच साइड ऑफ द एंट्रेंस। और क्या देखा जाता है, बटरफ्लाइज जो होती हैं, आपने तितलियां देखी होंगी, रंग बिरंगी तितलियां देखी होंगी, तो तितलियों के केस बने हुए थे और उनके जो अलग अलग एंट्रेंस जो थी उनके लिए उन्हें एक तरह से रास्ता दिया गया था तितलियों को। अ लार्ज टेबल इन द सेंटर वॉज littered with all sorts of debris, while the tall brass tube of a powerful microscope stood up amongst them। हम सबसे पहले आपको डेब्रिस का मीनिंग बताते हैं बच्चों। डेब्रिस का मीन्स होता है मलबा। आपको पता है कि कई सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं और उनको सही तरीके से नहीं रखा जाता है, तो हमें क्या लगता है कि यह तो मलबे के रूप में पड़ी है। तो यही चीज़ यहाँ पे मिस्टर होम्स देख रहे हैं। देखते हैं, देखिए एक बहुत बड़ी टेबल है सेंटर में, और उस सेंटर की टेबल में हम क्या देखते हैं, इस तरह से बहुत सारा सामान मलबे के रूप में रखा हुआ है और टॉल ब्रास ट्यूब भी है वहाँ पे। और हम क्या देखते हैं कि बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप भी है वहाँ पे। तो इट मीन्स कहीं कुछ न कुछ ऑब्जर्वेटिव वर्क है वहाँ पे। और ये सब जो है वो होम्स में और वाटसन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी लेके आया है। As I glanced round, I was surprised at the universality of the man's interest। और यहाँ पे सरप्राइज करने की बात किसके लिए थी? मिस्टर होम्स के लिए थे। मिस्टर होम्स क्या कहते हैं कि मुझे तो ये सब चारों तरफ इतना ये मटेरियल देख के ही मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज हो रहा था, और मुझे यूँ लग रहा था कि ये जो मैन है, इट मीन्स नेथन गैरिडेव है, उनका इतना क्या इंटरेस्ट है कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अपने घर पे रखा हुआ है। Here was a case of ancient coins। और क्या देखते हैं कि एक और वहाँ पे केस, एक और वहाँ पे सामान पड़ा हुआ होता है बॉक्स नुमा, और उस बॉक्स नुमा जो चीज़ है उसके अंदर प्राचीन समय के सिक्के पड़े हुए हैं। एंशियंट कॉइन्स है और नेथन गैरिडेव एक बड़ा काम कर रहे हैं उन कॉइन्स के साथ में। देयर वॉज अ कैबिनेट ऑफ फ्लिंट इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा फ्लिंट का मतलब होता है बच्चों कठोर तरह के वहाँ पे हथियार भी रखे हुए थे। इट मीन्स वहाँ पे अलग अलग चीज़ों को यूज़ करने के लिए, उनको कहीं ना कहीं काम में लेने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज़ नेथन गैरिडेव के द्वारा किया जा रहा था। बिहाइंड हिज सेंट्रल टेबल वॉज अ लार्ज कबर्ड ऑफ फॉसिल बोन्स। इसके अलावा एक सेंटर टेबल के साइड में हम क्या देखते हैं, कबर्ड है और कबर्ड में फॉसिल बोन्स, इट मीन्स जो बहुत ही पुराने जीव जंतु जो मर चुके हैं उनकी वहाँ पे हड्डियाँ रखी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आप खुद देख रहे हैं शर्लक होम्स की तरह आप भी डिटेक्टिव बनिए बच्चों। आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि अरे एक पर्सन अपने घर पे ये सब चीज़ें क्यों रख रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिहाइंड ऑल ऑफ दीज। Above was a line of plaster skulls with such names as, देखिए नींदरतल। हम क्या देखते हैं, ये सब के अलावा एक प्लास्टर स्कल मीन्स खोपड़ी, एक वो भी पड़ी थी और उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ था, नाम था नींदरथल। अब यहाँ पे शर्लक होम्स को कहीं ना कहीं कुछ सस्पेक्ट लग रहा है। हेडलबर्ग क्रोमैगनस ब्रेंटेड बीनीथ देम, और वहाँ पे वो क्या देखते हैं, उस पर एक नाम भी लिखा हुआ है और नाम है हिडलबर्ग क्रोमैगनन। और ये सब चीज़ें शर्लक होम्स को
बहुत ज़्यादा क्यूरियस कर रहे हैं। इट वॉज क्लियर दैट ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ मैनी सब्जेक्ट्स। और इतनी सब चीज़ें देखने के बाद में शर्लक होम्स एक निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निष्कर्ष निकालते हैं? वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कई सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए ये जो स्टूडेंट हैं ये तैयार बैठे हैं। कहीं पे इनको तितलियां दिख रही हैं, कहीं पे इनको फॉसिल्स बोन्स दिख रही हैं, कहीं पे इनको एंशिएंट कॉइन्स दिख रहे हैं, कहीं पे जियोलॉजिकल आइटम्स दिख रहे हैं, कहीं पे एनाटॉमिकल आइटम्स दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है शर्लक होम्स के सब्जेक्ट को और इंक्रीज कर रही हैं। वो क्या कर रहे हैं, इस पर्सन के नेथन गैरिडेव के सब्जेक्ट जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। एज ए स्टूडेंट वो बहुत अलग अलग स्टडीज़ कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट फ्रंट ऑफ अस नाउ। और अब शर्लक होम्स और वाटसन क्या देखते हैं, नेथन गैरिडेव एकदम उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। He held a piece of chamois leather in his right hand with which he was polishing a coin। और हम क्या देखते हैं कि एक अलग ही तरह का चमड़ा नेथन गैरिडेव के हाथ में होता है और उनके हाथ में होता है एक एंशिएंट कॉइन, और वह उस चमड़े से उस एंशिएंट कॉइन को रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं। इट मीन्स उसे चमका रहे हैं। Syracusan of the best period, he explained holding it up। और वो कह भी रहे हैं क्या, Syracusan इट मीन्स उस जमाने का सबसे बेस्ट कॉइन है ये जो मेरे हाथ में कॉइन है, और यह कॉइन पुराना पड़ चुका है इसीलिए मैं इसको चमका रहा हूँ। दे डिजेनरेटेड ग्रेटली टूवर्ड्स द एंड। और हम यहाँ पे देखते हैं डिजेनरेटेड में इट मीन्स कि वापस उसको पुनरुत्थान, इट मीन्स वापस उसको नया बनाने के लिए उसे बार बार नेथन गैरिडेव घिस रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि मेरे लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एट देयर बेस्ट आई होल्ड देम सुप्रीम थ्रू सम प्रिफर द अलेक्जेंड्रियल स्कूल। और यहाँ पे फिर नेथन गैरिडेव के लिए एक बात कहते हैं शर्लक होम्स। क्या कहते हैं कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये सब अलेक्जेंड्रियल स्कूल से रिलेटेड कोई बातें हैं, कोई चीज़ें हैं जो यहाँ पे सारी कवर हो रही हैं। यू विल फाइंड अ चेयर हेयर मिस्टर होम्स। नेथन गैरिडेव देखते हैं कि होम्स तो इधर उधर मेरे घर को देख रहे हैं, तो वहाँ पे वो उनको कहते हैं मिस्टर होम्स आपके बैठने के लिए यहाँ पे एक चेयर भी है, आप उसके ऊपर बैठ भी सकते हैं। प्रे अलाउ मी टू क्लियर दीज बोन्स। लेकिन क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो मुझे इन हड्डियों को क्लियर करने, इन हड्डियों के बारे में बताने के लिए परमिशन दे दीजिए। एंड यू सर, यस डॉक्टर वाटसन, इफ यू वुड हैव द गुडनेस टू पुट द जापानीज वेस्ट टू वन साइड। और वाटसन को भी कहते हैं क्या, वाटसन आप भी इधर देखिए, आप भी क्या करेंगे, आप ये जो जापानीज वेस है, जापान का बना हुआ एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते को एक साइड में रख दीजिए। यू सी राउंड मी माई लिटिल इंटरेस्ट इन लाइफ। और नेथन गैरिडेव क्लियर भी कर देते हैं, क्या कहते हैं कि देखिए मिस्टर होम्स और वाटसन, आप मेरे आर पार, मेरे सराउंडिंग्स में मेरे इंटरेस्ट की चीज़ें देख रहे हैं, मुझे इन्हीं सब चीज़ों का शौक है। My doctor lectures me about never going out, but why should go out when I have so much to hold me here? नेथन गैरिडेव कहते हैं कि मैं 60 इयर्स का हो चुका हूँ और मैं बीमार रहता हूँ, तो मेरे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे अब ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, और इसीलिए वो इसका रीज़न भी बताते हैं कि अब मेरे को बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास तो स्वयं के पास में यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको मैं अलग अलग देखकर यूज़ ले सकता हूँ। नेथन गैरिडेव जो हैं वो शर्लक होम्स से एकदम होमली बात कर रहे हैं, उनको कहीं कोई झिझक महसूस नहीं हो रही है बात करते हुए, और वाटसन को भी बराबर इन्वॉल्व कर रहे हैं। वाटसन भी सारी चीज़ों को सर्च आउट कर रहे हैं। तब नेथन गैरिडेव जो हैं वो उनको कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, आई कैन एश्योर यू दैट द एडिक्वेट कैटलॉगिंग ऑफ वन ऑफ दोज कैबिनेट्स वुड टेक मी 3 गुड मंथ्स। जब सारे सामान को बिखरावा देखते हैं तो नेथन गैरिडेव जो हैं वो मिस्टर होम्स को कहते हैं कि अगर मैं इन सारे सामानों को जचाने लगूं, ढंग से इनको अलग अलग तरीके से रखने लगूं, तो मुझे पूरे 3 महीने लग जाएंगे, और ये 3 महीने जो हैं वो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लग रहे हैं, इसीलिए मैं तो मेरे काम को ही कंटिन्यू किए हुए रहता हूँ।
होम्स लुक्ड राउंड हिम विद क्यूरियोसिटी। होम्स तो जिज्ञासा से चारों तरफ देखते रहते हैं, अरे इतना सारा सामान और इतना सारा जियोलॉजिकल आइटम। तो वहाँ पे उनको कहीं पे पुराने सिक्के दिख रहे हैं, कहीं पे फॉसिल बोन्स दिख रही हैं, कहीं पे वो अलग अलग जापानीज वेस्ट को देख रहे हैं। तो ये सब उनके लिए क्यूरियोसिटी लेके आए हैं। बट डू यू टेल मी दैट यू नेवर गो आउट, ही सेड। बोले ठीक है, आपके पास में इतना सामान है, मिस्टर होम्स कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, लेकिन एक बात तो बताइए, आपने तो हमें कहा था कि आप तो घर से बाहर ही बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। नाउ एंड अगेन आई ड्राइव डाउन टू सुथबेज और क्रिस्टीज, अदरवाइज आई वेरी सेल्डम लीव माई रूम। और फिर क्या कहते हैं नेथन गैरीडेव कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे कहीं जाना होता है तो या तो मैं सुथबेज जाता हूँ या फिर क्रिस्टीज जाता हूँ, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मैं सेल्डम, इट मीन्स कदाचित अपने रूम में ही रहता हूँ, अपने रूम से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें उनको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य डाल रही हैं, किसको, मिस्टर होम्स को और वाटसन को, और संग संग में आपको और हमें भी। क्यों? क्योंकि हमें भी लग रहा है यार ये बंदा इतना घर से बाहर नहीं निकलने वाला, इतने सामान को फैला के यहाँ पे बैठे हैं और सारे सामान जो हैं वो एंटीक लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जासूस बनने का मौका हमें भी मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, आई एम नॉट टू स्ट्रॉन्ग एंड माई रिसर्चेज आर वेरी अब्जॉर्बिंग। नेथन गैरीडेव कहते हैं कि अब मैं 60 साल का वृद्ध हो चुका हूँ, मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं इधर उधर जाऊँ, और मेरा तो मेन काम क्या है, मैं मेरे जो भी रिसर्च कर रहा हूँ उन्हीं पे, शोध पे ही अपना समय लगाता हूँ। बट यू कैन इमेजिन मिस्टर होम्स what a terrific shock, pleasant but terrific it was for me when I heard of these unparalleled good fortune। और मिस्टर होम्स को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि क्या आप सोच भी सकते हैं, इमेजिन का मतलब होता है सोचना। मिस्टर होम्स को नेथन गैरीडेव कहते हैं, मिस्टर होम्स क्या आप सोच भी सकते हैं क्या कि यहाँ पे ये इतने सारे आपको टेरिफिक शॉट्स लग रहा है कि अरे ये शॉकिंग है, इतने सारे मटेरियल यहाँ पे होना। बट वो क्या कहते हैं कि मेरे लिए तो ये टेरिफिक है, बहुत ही शानदार है। इट वॉज फॉर मी वैन आई हर्ड ऑफ दिस अनपैरेलल्ड गुड फॉर्चून। और मुझे तो और भी शानदार लगा जब मुझे ये लगा कि ये मेरे फॉर्चून को, मेरे भाग्य के लिए ये सब जो चीज़ें हैं वो चेंजिंग हो सकती हैं। कहीं ना कहीं नेथन गैरीडेव जो हैं बात को रखते जा रहे हैं, और शर्लक होम्स जो है उनमें से अपने पॉइंट्स, जी हाँ, डिटेक्टिव पॉइंट्स को चूज आउट करने की कोशिश करते हैं। इट ओनली नीड्स वन मोर गैरीडेव टू कंप्लीट द मैटर एंड श्योरली वी कैन फाइंड वन। आई हैड ब्रदर बट ही इज डेड। और नेथन गैरीडेव कहते हैं कि इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक और गैरीडेव नाम के सरने वाले व्यक्ति की तलाश है, और जैसे ही थर्ड पर्सन जो हमें गैरीडेव मिलेंगे उनकी तलाश पूरी होते ही मेरा ये जो मिशन है यह कंप्लीट हो जाएगा। कहते भी हैं, कंटिन्यू करते भी हैं कि मेरा एक ब्रदर था जो कि अब डेड हो चुका है, मृत्यु को प्राप्त हो चुका, अदरवाइज तो हम 3 जने थे ही, तो हमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही थी। एंड फीमेल रिलेटिव्स आर डिस्क्वालिफाइड। सबसे बड़ी बात हमने आपको स्टार्टिंग में बताई बच्चों, हमने आपको कहा था कि ओनली एडल्ट मेल्स आर अलाउड फॉर द सरनेम ऑफ गैरीडेव, नॉट अ सिंगल वुमेन इज अलाउड फॉर गैरीडेव सरनेम। जो 15 मिलियन स्टेट है वो उसका बंटवारा 5 का जो डॉलर्स है वो कैसे होगा, वो सिर्फ और सिर्फ जेंट्स को ही मिलेगा। लेडीज सरनेम वाली तो उनको अभी भी मिल रही थी, बट उनको मिला के 3 गैरीडेव्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। इट मीन जो 3 गैरीडेव सरनेम्स वाले व्यक्ति हैं उनका जो रिजल्ट है, उनको रिसर्च करना, उनको ढूंढना पॉसिबल नहीं है।
बट देयर मस्ट श्योरली बी अदर्स इन द वर्ल्ड। बोले इट्स ओके, हम दो तो हैं ही, पर भगवान करे इस पूरे संसार में और भी तो कोई ना कोई गैरीडेव नाम के व्यक्ति ज़रूर होंगे। आई हैड हर्ड दैट यू हैंडल्ड स्ट्रेंज केसेस एंड दैट वॉज वाई आई सेंट फॉर यू। और नेथन गैरीडेव कंटिन्यू भी कहते हैं कि मुझे पता है कि आपने, मिस्टर होम्स ने तो ऐसे ऐसे डिटेक्टिव केसेस को सुलझा लिया है जो किसी के लिए भी पॉसिबल ही नहीं था, और उन्हीं सब को लेते हुए मैंने ये निश्चय किया कि मैं आपको बुलाऊं, आपको बताऊं कि ये पोजीशन है और मुझे थर्ड गैरीडेव की तलाश है। Of course, this American gentleman is quite right and I should have taken his advice first, but I acted for the best. बोले इट्स ओके, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेथन गैरीडेव के साथ में किसकी, उन लॉयर गैरीडेव नाम के व्यक्ति की जिनसे ये जुड़ चुके हैं और कह भी रहे हैं इट्स ओके। जो अमेरिकन जेंटलमैन थे वो बिल्कुल सही हैं, बट आई शुड टेकन हिज एडवाइस फर्स्ट, मैं उनकी एक सलाह ले लेता हूँ, अदरवाइज तो मैं एक अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा ही। आई थिंक यू एक्टेड वेरी वाइजली इंडीड सेड होम्स। होम्स कहते हैं आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। जी हाँ, देखिए एक्टिंग वर्ड आ रहा है यहाँ पे, क्यों, इसके पीछे भी एक राज है, वही राज तो हमें शर्लक होम्स के संग खोजना है। बट आर यू रियली ऑन्शियस टू अक्वायर एन एस्टेट इन अमेरिका? लेकिन इट्स ओके, आपने बताया कि आपको अमेरिका में स्टेट मिलेगा, लेकिन अब आपकी पोजीशन 60 ईयर्स ओल्ड की हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि आप अमेरिका में इस स्टेट को एक्वायर में प्राप्त करने के लिए जाएंगे क्या? सर्टेनली नॉट सर। नेथन गैरीडेव कहते नहीं नहीं, मैं वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। नथिंग वुड इंड्यूस मी टू लीव माई कलेक्शन। और मेरे पास में ये जो इतना संग्रह है, मैंने ये जो इतनी चीज़ों का स्टोरेज कर रखा है, इन स्टोरेज के लिए मैं कहीं पे भी नहीं जा सकता हूँ। और कोई भी इंड्यूस मीन्स राजी करना, कोई भी व्यक्ति मुझे मेरे कलेक्शन से दूर करने के लिए राजी नहीं कर सकता, भले ही मुझे कितना ही प्रॉपर्टी मिल रहा है, कितना ही अमाउंट मिल रहा है। But this gentleman has assured me that he will buy me out as soon as we have established our claim. और नेथन गैरीडेव यहाँ पे कहते हैं कि ये जो अमेरिकन लॉयर हैं जो गैरीडेव नाम का सरनेम लिए हुए हैं, वो उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि जैसे ही अपने नाम प्रॉपर्टी हो जाएगी तो मैं आपका जो प्रॉपर्टी है उसको मैं परचेज कर लूँगा और मैं वहाँ पे अपने आप को क्लेम करके अपना अमाउंट लेके वापस इसी शहर में रहूँगा। कौन कह रहे हैं बच्चों? ये बात कह रहे हैं नेथन गैरीडेव। $5 million was the sum named। बोले $5 million है, कम नहीं है, ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखिएगा। There are a dozen specimens in the market at the present moment which fill gaps in my collection and which I am unable to purchase for want of a few £100। नेथन गैरीडेव यहाँ पे बात रख रहे हैं कि वो इट्स ओके, वो अमेरिका तो नहीं जाएंगे और मेरी जो प्रॉपर्टी है वो जो दूसरे अमेरिकन पर्सन है, इट मीन्स अमेरिकन सरनेम वाले व्यक्ति हैं गैरीडेव, वो परचेज कर लेंगे और उस अमाउंट का मैं क्या करूँगा, ये भी नेथन हमें बता रहे हैं कि देयर आर डोजन स्पेसिमेंस। स्पेसिमेंस मीन्स ऐसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट जिनको वो हमेशा खरीदने के इच्छुक रहते थे। बोले मेरे को मार्केट में इतने डोजन ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मैं परचेज करना चाहता हूँ और मेरे इस कलेक्शन में उनको इकट्ठा करना चाहता हूँ ताकि वो मेरे को और ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्टिव भी हों प्लस वैल्यूएबल भी हों। मेरे हिसाब से उनको मेरे कलेक्शन में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट थिंक व्हाट आई कुड डू विथ $5 million। और बोलो सोचो मिस्टर होम, सोचिए कि कितना $5 million से मैं कितना अमाउंट से अपने कलेक्शन को आगे बढ़ा सकता हूँ। इट मीन्स कितनी चीज़ों की मैं परचेजिंग कर सकता हूँ। वाई आई हैव द न्यूक्लियस ऑफ अ नेशनल कलेक्शन। न्यूक्लियस बच्चों, न्यूक्लियस का मतलब होता है
सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, बोले कि मैं इस नेशनल कलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है वह इंक्लूड कर सकता हूँ, उसको शामिल कर सकता हूँ। आई शैल बी द हैंड्स लोन ऑफ माई एज, जो मेरी एज के जो पर्सन्स हैं उनमें मैं अपने आप में सबसे बेस्ट माना जाऊँगा। His eyes gleamed behind his great spectacles। और मिस्टर होम्स क्या देखते हैं, जब नेथन गैरिडेव अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनकी आंखों में एक अलग ही तरह की चमक दिखाई दे रही थी। ग्लीम्ड मीन्स चमक या एक तरह की लाइट जो कि खुशी प्रकट करने की होती है। It was very clear that no pains would be spared by Mr. Nathan Garidev in finding a namesake। और हम क्या देखते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि नेथन गैरिडेव जो हैं उनको ऐसा कोई बड़ा दुख नहीं है। उनको तो ये है गैरिडेव नाम का मेरा सरनेम है और इससे मेरे पास कोई अमाउंट आ जाता है तो मैं उस अमाउंट से अपना जो कलेक्शन है उसको इंक्रीज कर लूँगा। I merely call to make your acquaintance and there is no reason why I should interrupt your स्टडीज सैड होम्स। हम क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पे मिस्टर होम्स कंटिन्यू कहते हैं कि ठीक है मैं आया हूँ यहाँ पे और मैं आपको यहाँ पे किसी भी तरह से आपकी स्टडीज़ में रोकना नहीं चाहता हूँ। वाई शुड आई इंटरप्ट, आई प्रिफर टू एस्टेब्लिश पर्सनल टच विद दोज विद हुम आई डू बिजनेस। लेकिन कंटिन्यू करते हैं कि मैं तो जिन व्यक्तियों से मेरा अच्छा संबंध होता है मैं उनसे और आगे रिलेशंस बनाना चाहता हूँ और यही मेरा बिजनेस है। यहाँ पे बिजनेस की बात करते हुए भी मिस्टर होम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं क्यूरोसिटी लेके चलते हैं, कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट बात उनके माइंड में घूमती रहती है और वो हर चीज़ को सर्च आउट करके इस चीज़ को ढूंढ भी रहे हैं। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, जी हाँ देख लीजिए यहाँ पे कंटिन्यू हमारे साथ। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस आई नीड आस्क for I have your very clear narrative in my pocket and I filled up the blanks with this American gentleman called। और क्लियर करते हुए मिस्टर होम्स कहते हैं कि मैं एक नरेटिव, इट मीन्स अलग अलग जो घटनाएं हुई है इस टाइम बिंग में, जो अलग अलग घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ और आप जो करेंगे वो क्या करेंगे, जो मेरे ब्लैंक्स हैं किसके लिए, वैन दिस अमेरिकन जेंटलमैन कॉल्ड, मुझे अमेरिकन जेंटलमैन ने बुलाया था और वहाँ पे मेरी बात हुई थी, तो आप उससे रिलेटेड जो भी मेरे क्वारीज हैं उनको आप सॉल्व आउट करने में मेरी हेल्प कीजिए। I understand that up to this week you were unaware of his existence, that is so he called last Tuesday। और मिस्टर होम्स उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं बच्चों, वो कहते हैं कि जहाँ तक मेरी समझ है इस वीक में ही आपको ये जो चीज़ें हैं एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आने की, बोले कि आपको इससे पहले क्या पता था क्या कि गैरिडेव नाम का जो व्यक्ति है उसको अगर 3 गैरिडेव मिल जाते हैं तो उनको क्या मिलेगा, $15 मिलियन का प्रॉपर्टी मिलेगा। तो बोले क्या आपको इस वीक से पहले ये चीज़ें पता थी क्या, आप अनअवेयर थे क्या इन चीज़ों के बारे में, और यही मैं पूछना चाहता हूँ। तब बोला क्या जाता है, ही कॉल्ड लास्ट ट्यूसडे, उन्होंने पिछले मंगलवार को ही मुझे कॉल किया था। डिड ही टेल यू आउट ऑफ आवर इंटरव्यू टुडे, और फिर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि क्या आज जो ये हमारी वार्तालाप चल रही है इस वार्तालाप के बारे में आपने उनको कोई बात बताई थी क्या। यस ही केम स्ट्रेट बैक टू मी, बोले हाँ वो मेरे पास में सीधे ही, स्ट्रेट में सीधे मेरे पास में आ गए थे। ही हैड बीन वेरी एंग्री, और आने के बाद में उनका एक्सप्रेशन कैसा था बच्चों, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। वाई शुड ही बी एंग्री, अब मिस्टर होम्स कहते हैं इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात थी, ऐसी क्या बात थी जिससे उनको गुस्सा आ गया। He seemed to think it was some reflection on his honor, और यहाँ पे नेथन गैरिडेव कहते हैं कि जो अमेरिकन व्यक्ति हैं वो मेरे पास में आए थे और उन्होंने क्या कहा कि ये जो चीज़ें हैं जो आप बता रहे हो ये मेरा जो पर्सनैलिटी है उसको, मेरी ऑनर को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स प्रभावित कर रहे हैं।
बट ही वॉज क्वाइट cheerful अगेन when he returned। परंतु एक चीज़ देखिए बच्चों, जब वह व्यक्ति वापस वहाँ से गया था तो वहाँ से खुश होते हुए गया था। सी द रीजन बिहाइंड इट, वो वहाँ से खुश होते हुए गए थे। डिड ही सजेस्ट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। तब होम्स कहते हैं कि मैंने आपसे पहले पूछा है कि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आपसे, तो मुझे ये बात बताइए कि वो जब यहाँ पे आए थे तो वो आपसे कोई चीज़ करने की आगे क्या प्लानिंग है, उसको क्या एक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा कुछ पूछ के या बता के गए हैं क्या? नो सर, ही डिड नॉट। नेथन गैरिडेव कहते हैं नहीं सर, वो तो यहाँ आके ऐसा कुछ भी बता के नहीं गए थे। हैज़ ही हैड और आस्क्ड फॉर एनी मनी फ्रॉम यू। और बोले कि अच्छा इट्स ओके, ये आपने बता दिया, मुझे एक बात और बताइए कि वो यहाँ पे आए थे तो क्या उन्होंने कुछ पैसों की डिमांड की थी क्या? नो सर, नेवर। तब नेथन गैरिडेव कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा तो अमेरिकन लॉयर ने मुझसे कोई डिमांड ही नहीं की कि वो मुझसे मनी मांग रहे हैं। यू सी नो पॉसिबल ऑब्जेक्ट ही हैज़ इन व्यू। Again a question arises from Mr. Holmes and he said to Nathan Garidev that कि ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि ऐसा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको देखने के लिए अमेरिकन इतनी दूर आए हैं। तो यहाँ पे शर्लक होम जो है, मैंने आपको क्या कहा, आंखें एनी टाइम जासूस की आंखों की तरह हर चीज़ को सर्च आउट करने में लगी हुई हैं। नन एक्सेप्ट वॉट ही स्टेट्स। बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, वो तो यहाँ पे मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बात की और वो चले गए। डिड यू टेल हिम ऑफ आवर टेलीफोन अपॉइंटमेंट। और अब एक और क्वेश्चन मिस्टर होम्स पूछते हैं। शर्लक होम्स नेथन गैरिडेव को कहते हैं कि नेथन गैरिडेव हमें एक बात बताइए कि हमने आपको कॉल किया था और हम यहाँ आ रहे थे, तो क्या हमारे यहाँ आने की सूचना आपने लॉयर गैरिडेव को दी थी क्या? इसमें देखिए रिप्लाई, यस सर आई डिड। हाँ हाँ, मैंने उनको बताया था कि शर्लक होम्स मेरे घर पर मुझे विजिट करने आ रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उथल पुथल हो रही है। और क्या हो रही है देखिए, होम्स वॉज लॉस्ट इन थॉट्स। होम्स कुछ अपने ही विचारों में खो जाते हैं। आई कुड सी दैट ही वॉज पजल्ड। और क्या देखते हैं मिस्टर वॉटसन देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पजल्ड पहेली या परेशानी में है जिसको सुलझाने की उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। हैव यू एनी आर्टिकल्स ऑफ ग्रेट वैल्यू इन योर कलेक्शन। अगेन अ क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम मिस्टर शर्लक होम्स टू नेथन गैरिडेव कि क्या आपके कलेक्शन में कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेख है क्या जो आपको लगता है कि वह लेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगेन आंसर बाय नेथन गैरिडेव, नो सर आई एम नॉट अ रिच मैन। बोले मैं इतना धनवान व्यक्ति तो हूँ नहीं और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ अ गुड कलेक्शन बट नॉट अ वेरी वैल्यूएबल वन। बोले हाँ ठीक है, मेरे पास में ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत अच्छा कलेक्शन है, बट मेरे पास में इन सब चीज़ों के को देखते हुए मैं क्या कह सकता हूँ कि चीज़ें अच्छी है बट वैल्यूएबल नहीं है। इट मीन्स इनको इतना कॉस्ट नहीं दिया जा सकता है। यू हैव नो फियर ऑफ बर्गलर्स। अगेन शर्लक होम्स पूछते हैं कि क्या आपको बर्गलर्स मीन्स चोर का, तो बोले कि आपको कहीं नहीं लगता कि चोर आएंगे और आपकी ये जो वैल्यूएबल कलेक्शन है इसमें से कुछ चोरी करके ले जाएंगे। नॉट द लिस्ट। अगेन नेथन गैरिडेव कहते हैं नहीं नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा और वो यहाँ पे आएंगे और मेरे यहाँ से कोई चीज़ चोरी करके चले जाएंगे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दीज रूम्स। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम शर्लक होम्स। बोले कि आप इन कमरों में कितने समय से रह रहे हैं। नियरली 5 years। और कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि मुझे इस रूम में रहते हुए 5 साल हो चुके हैं। नेथन गैरिडेव कहते हैं कि मैं यहाँ पे 5 सालों से रह रहा हूँ। होम्स क्रॉस एग्जामिनेशन वॉज इंटरप्टेड बाय एन इम्पेरेटिव नॉकिंग एट द डोर।
इम्पेरेटिव, बच्चों इम्पेरेटिव का मतलब होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना। तो हम क्या देखते हैं, जब नेथन गैरिडेव, शेरलॉक होम और वाटसन वहाँ पे बैठे हैं, आपस में उनका कन्वर्सेशन चल रहा है, उसी दौरान क्या होता है, होम्स क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, तभी एक रुकावट, इंटरप्टेड मीन्स रुकावट होना, और वह रुकावट किसके द्वारा की गई, गेट पे एक नॉक करने की आवाज़ हुई, नॉकिंग की आवाज़ आई है। नो सूनर हैड अवर क्लाइंट एंड लेस स्ट्रेट दैन द अमेरिकन लॉयर बर्स्ट एक्साइटेडली इनटू द रूम। हम क्या देखते हैं यहाँ पे, जो अमेरिकन लॉयर जो कि शेरलॉक होम्स के ऑफिस में गए थे, वो व्यक्ति वहाँ पे नेथन गैरिडेव के रूम में एंटर कर रहे हैं, और हम क्या देखते हैं, ये जो लॉयर है, वकील है, बिना किसी रेस्पॉन्स के, बिना किसी रिप्लाई के फटाफट रूम में एंटर कर जाते हैं। Here you are, he cried, waving a paper over his head। और वो चिल्ला के कहते हैं कि आप तो यहाँ पे हो। उनके हाथ में, लॉयर जो गैरिडेव है, उनके हाथ में एक पेपर होता है, और उस पेपर को लेकर वो चिल्ला के कहते हैं कि आप तो इसमें हो, इस पेपर के अंदर मौजूद है। I thought I should be in time to get you। बोले मुझे लगा कि मैं आपके पास में टाइमली पहुंच जाऊंगा। मिस्टर नेथन गैरिडेव, माई कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ रिच मैन सर। और नेथन गैरिडेव को तो बधाई दे दी जाती है बच्चों, और बधाई क्या होती है कि नेथन गैरिडेव, आपको तो $5 मिलियन का मालिक मान लिया गया है। इट मीन्स यू हैव अ कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस वन। और यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल तो जाती हैं, धनवान बनने का जो उनका सपना है वह पूरा तो हो जाता है। आवर बिजनेसेस इज हैप्पीली फिनिश्ड एंड ऑल इज वेल। बोले हमारा ये जो बिजनेस है ये आराम से खुशी खुशी संपन्न हो गया, और सबसे बड़ी बात है ऑल इज वेल। इट मीन्स जो भी काम हुआ है वो आरामदायक पूर्ण हो गया है, बिना किसी इंटरप्शन के। As to you, Mr. Holmes, we can only say we are sorry if we have given you any useless trouble। यहाँ पे वापस जो अमेरिकन लॉयर है वो शेरलॉक होम्स की तरफ घूम जाते हैं, और शेरलॉक होम्स को कहते हैं, शेरलॉक होम्स वी आर वेरी सॉरी। क्यों? क्योंकि अब हमारा काम फिनिश हो चुका है, अब हमें आपकी इतना ज़रूरत महसूस नहीं होती है, और हमने आपको फालतू में ही परेशानियां दी है, आपको यहाँ पे बुला के फालतू में परेशान किया है, बट अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो चुका है, तो अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं महसूस होती है। He handed over the paper to our client who stood staring at a marked advertisement। और शेरलॉक होम्स और वाटसन क्या देखते हैं कि जो अमेरिकन लॉयर है, उन्होंने जो पेपर उनके हाथ में था वह पेपर किसको दे दिया, क्लाइंट को दे दिया। इट मीन्स नेथन गैरिडेव को दे दिया, और नेथन गैरिडेव क्या करते हैं, उसको स्टेयर कर रहे हैं, जो एडवर्टीजमेंट, जो विज्ञापन न्यूज़पेपर में आया है उसको घूर रहे हैं। स्टेयर करना मीन्स घूरना, वो उसे घूर कर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। Holmes and I leaned forward and read it over his shoulder। और क्या होता है, होम्स और आई, मैंने यहाँ पे बच्चों स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ पे हमें ये स्टोरी किसके द्वारा नरेट की जा रही है, वाटसन के द्वारा बताई जा रही है। तो होम्स और वाटसन दोनों क्या करते हैं, आगे आते हैं शोल्जर्स के अबव आके, और उसको रीड आउट करने की, जो एडवर्टीजमेंट, जो पेपर अमेरिकन लॉयर गैरिडेव के द्वारा नेथन गैरिडेव को दिया गया है, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। दिस इज हाउ इट रैन। और फिर क्या होता है देखिए, ग्लोरियस गेस्ट आवर होस्ट दैट मेक्स आवर थर्ड मैन ग्लोरियस। इट मीन्स बहुत ही शानदार। होस्ट नेथन गैरिडेव है, यहाँ पे नेथन गैरिडेव कहते हैं बहुत ही शानदार, हमें हमारा जो थर्ड गैरिडेव सरने वाला व्यक्ति है वह मिल चुका है। I had opened up inquiries in Birmingham, said the American, and my agent there has sent me this advertisement from a local paper। और अमेरिकन जो लॉयर वहाँ पे आते हैं बिना किसी बुलावे के, वो क्या कहते हैं बच्चों, वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारी इंक्वायरीज, बहुत सारी छानबीन की थी, और
बर्मिंघम में छानबीन करने के बाद में मेरे जो एजेंट हैं उन्होंने मुझे ये एडवर्टीज़मेंट का पेपर लाके दिया जो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों कि जो अमेरिकन लॉयर आए हैं गैरीडेब नाम के, वो पेपर दिखा रहे हैं, नेथन गैरीडेब की भी खुश हो रहे हैं, बट कहीं न कहीं शर्लक होम्स और वाटसन जो हैं उनमें एक जिज्ञासा बनी रह रही है। वो चाहते हैं कि क्या ये मामला यहीं फिनिश कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने तो हमें कह दिया कि अब आपकी हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। लेकिन कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्ल्यू अमेरिकन लॉयर गैरीडेब वहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं और हम क्या देखते हैं कि यही चीज़ें तो हमारे शर्लक होम्स महोदय ढूंढ रहे हैं और उन्हीं की नज़रों से हम भी अपनी नज़रें मिलाते हुए उन जासूसी चीज़ों को देख रहे हैं, उन चीज़ों को देख रहे हैं जिससे रियलिटी पता चले कि व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड फाइंडिंग द सरनेम्स ऑफ 3 गैरीडेब पर्सन्स। क्या सच में 3 गैरीडेब पर्सन्स को $50 मिलियन का अमाउंट मिलेगा? क्या वह उन तीनों में डिवाइड होगा या सिर्फ यह एक सोची समझी चाल है या सिर्फ एक नई खोज शर्लक होम्स के द्वारा कर ली जाती है? बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक बिंदु के साथ पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।